ठीक है। तो चलो इसको हल ग्राफिक विधि से इसको क्या करना है बाबू, हल करना है, मतलब ग्राफिक विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो दो को मान आता है ग्राफिक विधि से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक से पहले क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही दिया है ना। बोलिए, तो हम क्या करते हैं ग्राफिक विधि में, x बराबर क्लियर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, x बराबर क्या करेंगे, क्लियर ज्ञात करेंगे। तब देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर क्या होगा, y माइनस 1 होगा ना, माइनस में y उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया है, प्लस में 1 उधर भेज दिया तो माइनस में 1 हो गया ना बाबू। बोलिए, तो x बराबर, अब देखिए मान रखेंगे y, देखिए y के मान रखेंगे ना तो x का मान आता चला जाएगा। ठीक है, तो y के मान चलिए हम प्लस 1 रख रहे हैं। देखिए बाबू y के मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1। तो x माइनस, देखिए x बराबर y माइनस 1 है, तो x बराबर y की जगह 1 रखे हैं ना माइनस 1, तो माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0। x के मान 0 आया है कब, जब y के मान क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। तो समझा गया, यानी हमारा एक पॉइंट मिल गया, समीकरण 1 से हमारा 1 पॉइंट मिल गया। ठीक, और कितना पॉइंट ज्ञात करना है, 2 ठो ज्ञात करना हो, 2 ठो। ठीक है, तो सीधे ये वाला लिखेंगे हम, हमारा 1 हो गया। तो फिर लिखेंगे दोबारा, फिर क्या लिखेंगे बाबू, x बराबर y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1। तो x बराबर y माइनस 1, तो चलिए x देखिए y है, तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। हाँ चलिए ठीक है, 2 कह रही है। तो x बराबर 2 माइनस 1, तो देखिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो देखिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो देखिए, तो x के मान 1 आया है कब, जो y के मान 2 रखे हैं तब, यानी 2 पॉइंट हमारा मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर x बराबर y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1, तो x तो x, y तो y, तो y जो क्या रखेंगे बोलिए, 3 रख देते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या मिलेगा 2, x बराबर 2, लेकिन y का मान 3 रखे हैं। तो x का मान 2 मिला है, पहले का मान x का, कब जब y का मान 3 रखे थे तो। सुना क्या बाबू, अब क्या करेंगे, x समीकरण 1 से 3 पॉइंट मिल गया ना, समीकरण 1 से 3 पॉइंट मिल गया, और फिर से 3 पॉइंट ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से। क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 बोलिए वो क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना बाबू, है ना। 3x है, 12 है, यहाँ 12 है बाबू, यहाँ 12 है। चलिए, तब क्या करेंगे, इसमें से भी हम क्या करेंगे, x का मान क्लियर ज्ञात कर लेंगे, जिस तरह ऊपर हम ज्ञात किए थे। यहाँ पर x का मान क्लियर ज्ञात किए हैं। तो देखिए, तो पहले यहाँ तो थोड़ा उससे भारी है थोड़ा सा। तो देखिए, तो 3x रखेंगे, 3x प्लस 2y रखेंगे, तो माइनस में 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में 12, प्लस में लिखते हैं मतलब। ठीक है, पहले क्या लिखा जाता है ना, कोई भी संख्या प्लस वाला तो नहीं लिखा जाता है, माइनस वाला लिखेंगे तो भले ही माइनस चढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैंने 12 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस में 12 छिपा है। क्या है, 12 में प्लस क्या है, छिपा है। ठीक है, देखिए, तो 3x रखेंगे ना, तो 12 माइनस 2y हो जाएगा ना। और फिर x रखेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 2y बटा 3। ठीक है ना, मिल गया, बढ़ गया। बोलिए, हमारा जो क्लियर मिल गया, x का मान क्या मिला, x बराबर क्या मिला है, 12 माइनस 2y बटा 3। क्या मिला है, 12 माइनस 2y बटा 3। देखिए, x तो x, 12 तो 12, माइनस 2y तो माइनस 2y, 3 तो 3। ठीक है, चलिए क्या रखेंगे बोलिए, अब x का मान रखते हैं बाबू हम 3 रख रहे हैं। क्या रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, तो y के मान 3 रखेंगे ना, y के मान 3 रखेंगे यहाँ पर। देखिए, तो पहले दिमाग में इसको सोल्व कर लेंगे। अब पहले बताएं कि ये y के मान 3 रखेंगे ना, यहाँ पर y के मान 3 रखेंगे, यहाँ पर y के मान क्या रखेंगे 3, तो 3 मल्टीपल 2 तो 6 हो जाएगा। 6 में से 12 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6/3 यानी 2 आएगा आंसर। तो पहले हमको ऐसा पता है ना कि
y के मान 3 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। तो दोनों सही सही है, छोटा छोटा है 3 2, तो हम रखेंगे। पर दिमाग में सोल्व कर लेंगे जल्दी से, तो अब रियल में करेंगे, ठीक है। गुड़ा y के मान क्या रखे थे? 3 सोच रहे थे, सोच थे बाबू। तो 12 माइनस 6/3 तो हमारा होगा बाबू 12 में से 6 कितने बचेगा? 6 3, तो क्या बचेगा 2। यानी x का मान है 2 कब जब y का मान 3 रखे थे तब, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया, दूसरा का सम भी बढ़ गया, एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 माइनस 2y/3, ठीक है। तो देखिए 12 का 12 माइनस का माइनस 3 मल्टीपल, देखिए अब क्या रखेंगे बोलिए? 0 रख देते हैं। y का मान क्या रखेंगे? 0, ठीक है। पहले सोच लेंगे y के मान 0 रखेंगे ना, तो 0 मल्टीपल 2 तो 0 और 12/30 12/3 यानी 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा ना, तो पहले सोच लेंगे हम 4 आएगा, तो 4 सही है। एगो 0 को 4 तो सही है बाबू। तो 12 माइनस 2 मल्टीपल 0 तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अब बटा 3, तो 12 में से 0 गया तो क्या बचेगा? 12 ही बचेगा। 12/3 यानी 4 आएगा। क्या आएगा? 4। x का मान 4 आया, कब? जो y मान क्या रखा है? 0, तो सुना क्या? कब मिल गया बाबू? 2 मिल गया। लास्ट तीसरा ज्ञात करेंगे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को बाबू? देखिए x 12 तो 12 माइनस 2y तो माइनस 2y, अब बाटा 3 तो 3। चलिए अब बोलिए, आप सोचिए क्या रखेंगे, बताइए थोड़ा, आप लोग थोड़ा क्या रखेंगे बताइए। लास्ट वाला बचा है, बोलिए क्या रखेंगे हम लोग? 6 रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? बढ़िया 6 रखेंगे। देखिए y के मान 6 रख रहे हैं ना, तो 6 मल्टीपल 2 तो 12 में से 12 गया 0, 0/3 तो 0 में आएगा। चलिए सही है हमारा, ठीक है। और कुछ तो नहीं रख सकते, और पूरा रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 6/3, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 माइनस 12/3, तो क्या होगा? सीधा 0 डिग्री 0/3, यानी क्या हो जाएगा हमारा? सीधा 0 होगा। यानी x का मान 0 आया कब? जब y का मान 6 y का मान 6 रखे हैं तो सोना गया। x का मान 0 रखे हैं तब, जब y का मान 6 रखे हैं तब। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब ये वाला जो काम करेंगे ना बाबू भाई, ग्राफ की कॉपी पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे बाबू? ग्राफ की कॉपी पर, ग्राफ के पेपर पर। क्या लिखेंगे बाबू? ग्राफ के पेपर पर। चलिए समीकरण 1 के लिए बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। समीकरण 1 में क्या क्या है? चलिए 1, नहीं, 0,1 क्या लिखेंगे? 0,1 और बोलिए 1,2 3,2,3। ठीक है, ये क्या है? समीकरण 1 के लिए क्या है? समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए भी यहीं पर लिखते हैं अच्छा लगने के लिए। नीचे लिखेंगे तो जगह ही नहीं बचेगा, आपको कॉपी में भी बहुत जाएगा, बहुत बड़ी। चलिए समीकरण 2 खोजिए कहाँ पर है? देखिए बाबू समीकरण 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हाँ 2,3। पहले का मान कितना है बाबू? 2 का मान 4 का मान 0 क्या होगा? 4 का मान 0 और 0 का मान 6 क्या है बाबू? 0 का मान 6 है। ठीक है, एक बात समझिए, आपको पहले हम बता दिए है ना कि दोनों में जब मैच हो जाएगा ना तो उन्हें आंसर होता है। आंसर में 2,3 मतलब कौन आंसर? माना अगर क्वेश्चन रहता है ना कि दोनों माना हल कीजिए, क्या करिए? लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? खाली ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे, लेकिन और कहाँ रहता आपकी हल कीजिए तो हमारा आंसर क्या आता है बताइए? 2,3 आता है। यहीं से बता देते हैं, और तो बनाएंगे तो है बनाने में समय मिलता है। ठीक है, 5 नंबर का आता है, पता है ना लोगों को? कितने से बता रहा है? हाईएस्ट मान कितना था बताइएगा हमको? 6 हाईएस्ट मान ना, यही बात है। हाईएस्ट मान 6 से तब कहाँ तक खींचते हैं भाऊ? 7। अनुमान से खींचेगा, खींचेंगे अनुमान से। इसमें तो ग्राफ पे पेपर तो आई नहीं बोर्ड पर, तो अनुमान से खींचेंगे। किस तरीके से भाऊ? अनुमान से। 1 2 3 4 5 6 7 100 बराबर होना चाहिए। जितना ये रहना चाहिए उतना ये रहना चाहिए।
खत्म। ठीक है बाबू, तब चलिए पॉइंट का हम माइनस लगाएंगे बाबू, इसे माइनस रहेगा। एक्स अक्ष की ओर माइनस होता है, वाई अक्ष की ओर माइनस होता है, एक्स अक्ष की ओर एक्स प्लस वाई प्लस। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या बोलिए, एक्स का मान 0 है, वाई के मान 1 है, तो कहाँ चल जाएगा, वाई पर चल जाएगा, यहाँ पर आगे पॉइंट मिल गया हमको। एक्स का मान 0, वाई के मान 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। एक्स का मान 1, वाई के मान 2, तो यहाँ वहाँ पर एक इस तरह खतरनाक बात है बाबू। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, नहीं यहाँ पर नहीं बाबू। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो कहाँ यहाँ पाएगा बाबू, बोलिए। एक्स का मान 1 है, यहाँ पर चलेंगे इस तरह, वाई के मान 2, तो कहाँ मिलेगा, दोनों में मिला कहाँ, यहाँ हो जाएगा। एक्स का मान 2 है, वाई के मान 3 है, एक्स का मान 2, वाई के मान 3, तो यहाँ मिलेगा बाबू। एगो मिल गया, तीनों हमको एक रेखा में आ रहा है, एगो सीधे लाइन में आ रहा है ना, तो यानी हमारा ये वाला ग्राफ क्या है, सही है। चलिए दूसरा काम करें, क्या करें बाबू, इसका एकदम ग्राफ हमको लोग एकदम सही है, इसका नाम भी लिख देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका नाम है। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, दूसरा का एक्स मान 2 है, वाई का मान 3 है, एक्स मान 2, वाई का मान 3, तो चलेगा यहीं पर मिल गया हमके, मिल गया ना। एक्स का मान 4 है, वाई के मान 0 है, तो यहाँ पर जाएगा, पता है आपको। अच्छा देखिए ये वो 0 रहता है ना, क्या रहता है वो, एगो 0 रहता है, एगो में किसी का मतलब कोई वैल्यू रहता है, मतलब ये 0 से बड़ा, तो उसी रेखा पर जाता है मान। जैसे कि क्या है, यहाँ बताइएगा, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4 है ना, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 0 है, तो एक्स का मान 4 है ना, तो एक्स वाला पर चला जाएगा, जिसका मान रहता है उस पर चला जाएगा। ठीक है, वो 0 रहेगा। तो अब दूसरा देखिएगा, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 6 है, तो वाई वाला पर 6 चल जाएगा, समझ में आ गया। देखो वाई पर 6 है, एक्स 0 है, तो कहाँ चल जाएगा, तीनों, हाँ तीनों ये भी एक रेखा में आ रहा है, यानी ये भी हमारा सही है। ठीक है, वो ये एकदम सही है, तीनों रेखा में आ रही है, इसका भी हम नाम दे देंगे। क्या नाम है इस रेखा, 3x + 2y - 2l = 0, 3x - 2y + 2y - 2l = 0। हो गया। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ेंगे तो देखिए आप खींच दिए कुरान पे, देखिए लाइन बाय लाइन समझिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कुरान की एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, यही वाला एक्स अक्ष है, और इन रेखाओं यानी जो प्रतिच्छेदी रेखा बन रही नो, एक्स अक्ष से और इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बना है रे, एक्स अक्ष से और इन रेखाओं से त्रिभुज बना, त्रिभुज बना है ना, बोलिए त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज बना है। शीर्षों के लिखिए, तो एक्स त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, किस पॉइंट का नाम है, त्रिभुज में शीर्षक संख्या 3 होता है ना, हाँ 2 का 3 सही है, 2 का 3। चलिए इस पॉइंट का क्या नाम बताइए तो, 4 का 0 बाबू, 4 का 0, पहले एक्स का मान होगा तो वाई का मान, 4 का 0, और बोलिए यहाँ पर किसका है, -1 का 0, -1 का 0 होगा। इस पॉइंट क्या नाम है, -1 का 0, वाई का मान 0 है यहाँ पर, तो वाई का मान 0 है, एक्स मान -1 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर। अब और आया कहा कि छायांकित कीजिए, छायांकित और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल जो है ना, पटल, इसको छायांकित कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यही है 5 नंबर का आता है, कोई हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही आए। ठीक है।